हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अपनी दुकान पे दोस्तों। दुकान का कुछ व्यू इस प्रकार दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। आज बुधवार है दोस्तों, तो इसलिए उधर साइड में 2 दुकानें बंद हैं और सामने वाले भैया दुकान खोले हैं मोबाइल का। मैंने भी अभी तुरंत आया दोस्तों, क्योंकि 2 दिन से मुझे बुखार आ रहा था और मैंने दवा सुबह खाया, नहा धोवा के बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया। जब लगा ठीक ठाक है तो मैं आ चुका हूँ। अब देखना है शाम को बुखार आता कि नहीं। और मेरा कल कुछ काम किया था दोस्तों, और वो जो गत्ता है यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज़ मैंने पूरा उतार दिया आज। और आज इसको पूरा पैक करूँगा और बुलाऊँगा शाम को। अगर आ सकता है तो, आज बुधवार है, हो सकता है कल आए। तो ये वाला पूरा सामान जो कचरा दिख रहा है पूरा ये सब फेंक दूँगा। प्लस यहाँ पे ये जो पूरा अलमारी दिख रहा है पूरा, कई दिनों से देख सकिए धूल है। अब क्योंकि बरसात का मौसम आ गया तो धूल अब उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेली बारिश होगा तो कीचड़ होगा, बट धूल अब उतना नहीं आएगा जितना गर्मी में आता था। तो अभी क्या करना है, एक सिरे से यहाँ से पूरा बिल्कुल सफाई करना है। एक एक चीज़ को साफ़ कर करके पूरा बाकायदे रख के सजाना है, क्योंकि अभी देखेंगे उथल पुथल जैसा चीज़ रहता है। क्योंकि जब आदमी कोई सामान देता है दोस्तों ना, तो वो सामान वैसे पड़ा रहता है जल्दी में, क्योंकि कस्टमर रहता है, मजबूरी होता है कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी। लेकिन क्या होता है ना, आज मैंने जो फील किया, जो लोग बोलते व्यवहार बना, कुछ नहीं दोस्तों। आप कस्टमर को जितना सस्ता सामान और जितना जल्दी सामान दे दो। बस 2 चीज़ मैंने फील किया दुकान पे। अगर आप ये 2 चीज़ कर लो, आपका दुकान कुछ नहीं तो बिल्कुल बेहतर ढंग का, आपका मन हमेशा खुश रहेगा। आप जो भी कस्टमर्स को सामान दीजिए, कस्टमर को एहसास होना चाहिए कि मार्केट से ये सामान अच्छा सस्ता देते हैं। सिंपल सा पहला रूल है, अच्छा और सस्ता। कोई भी सामान ख़राब देते हैं, जैसे कस्टमर ले गया और सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि सामान ख़राब आप दे रहे हो, यार मुझे, जैसे मैं बता रहा हूँ, रफ़ दिए, मान लो कहीं चिंगुराया, कोई फटा है, कहीं कुछ हुआ है, तो कस्टमर वो उसको बुरा लगेगा। कहीं धूल गर्दा लगा इस पर तो उसको बुरा लगेगा, कह रहे यार वो सामान प्रोडक्ट अच्छा नहीं देते। पहला चीज़ है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर साफ़ सुथरा किए रहते हो पहले से, तो वो कस्टमर पे अपने आप चला जाता है। दूसरा चीज़ है, कस्टमर जब आता है ना दोस्तों, तो उसको तुरंत मतलब चाहिए। अगर कोई कस्टमर दूसरे को आप सामान भी दे रहे हो ना, छोड़ के उसको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कस्टमर तो आपका वेट कर ही रहा है, वो तो झेल ही लेगा, लेकिन जो दूसरा वाला कस्टमर वो झेलना नहीं था। आप ये कहोगे कि यार पहला वाला तो कहेगा कि देखो मुझे नहीं, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना, क्योंकि वो आराम से रिलैक्स है, उससे माफ़ी मांग लो, उसको मना लो। पहला वाला जो कस्टमर, उसको बुरा नहीं, क्योंकि आपको घाटा भी जाने वाला। पहला तो घाटा नहीं चला, क्योंकि वो तुरंत चला गया तो आपको घाटा गया। और दूसरा क्या कस्टमर होता है, वो दोबारा नहीं आएगा। तो एक कस्टमर जो आया हुआ आपने उसको भगा दिया, तो ये काम बिल्कुल नहीं का। दूसरा जो कस्टमर आपके साथ पहले से आया हुआ था, उसको थोड़ा सा कन्विंस करें। देखो हर चीज़ में परफेक्ट तो आप कर नहीं सकते हो, कोशिश करना चाहिए चीज़ें परफेक्ट हो। और कोई भी सामान जो दोस्तों लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है यार, एक नहीं आएगा, कुछ नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती। अगर आप एक दुकान खोलते हो, साल भर तक आपका रिस्पॉन्स, आप अपना बिहेवियर बढ़िया से रखते हो। बहुत लोग बोलते हैं अच्छे कपड़े पहन के आओ, ये वो, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल एकदम गरीबों की तरह कपड़े पहन के आओ, कोई दिक्कत, बस फटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फटा दिमाग में लोगों को जाता है कपड़ा, यार फटा पहना, मैला पहनेंगे तो लोग सोचेंगे यार देखो कितना मैला कपड़ा पहना, नहा के आना इसलिए जरूरत है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल देखो, ऐसे जितना भी काला गोरा जैसा भी दिख रहा हूँ, टी-शर्ट है 100 रुपये का, पैंट भी यहाँ पे देखो पहने, जूता भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे कहने का मतलब बस सिर्फ ये दोस्तों का, आप इतना ठीक ठाक पहनो कि सामने वाला कमेंट ना कर पाए। और आपका दुकान भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कमेंट ना कर पाए यार कि नहीं है प्रॉब्लम है। दुकान डेली एनालाइज करिए और लिखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें सुबह से शाम आपके साथ हो रहा है, क्या क्या फील कर पा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करना है। कुछ कस्टमर आपको ऐसे फ्री में एडवाइस दे के भी चले जाते हैं, तो आप देखो कि जेन्युइन क्या है। और जितना ही परफेक्ट चेंज करोगे अपने शॉप में, उतना ही चेंज आपका दुकान बढ़िया होगा, बेहतर होगा। और इसी में किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दुकान कैसा खोलूँ, किस चीज़ का खोलूँ। आपको जो चीज़ समझ में आ बेचो दोस्तों। मेरे दुकान में आप देखोगे ना 75 प्रकार की चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, जो कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अभी 1-2 लाख रुपये था, मैंने इसमें लगा दिया, जो भी मुझे समझ में आता है। और मेरे कस्टमर लोग जो मांगते हैं मेरे से, जैसे मैं कापी किताब की चीज़ें थोड़ी सी रखा था, लेकिन जब वो लोग मुझे मांगने लगे कि भैया मेरे को 5 रुपये वाला टेप चाहिए, किसी ने मांगा 10 रुपये वाला टेप चाहिए, मुझे सेलो टेप चाहिए, मुझे बॉक्स चाहिए, मुझे रबर चाहिए, इस तरह चीज़ें डिमांड आने लगा कि ये चीज़ें वो चीज़ें मांगिए। और अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिकने लगा मेरा, लेकिन 1-2 लोग ही मांगे ना, मेरे दिमाग में अच्छा ये चीज़ें भी लोगों को चाहिए, और मैंने ला दिया। यहाँ पे देख सकते गेंद भी मैं लाया था, बच्चे मांगने लगे कि भैया गेंद है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तो लाते हैं, अब बेचने लगा। तो इसी तरह से दोस्तों हर एक चीज़ है यहाँ पे, जो भी सामान मेरे दुकान में दिख रहा होगा, बच्चे यहाँ पे मांगना शुरू किए और मैं लाना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे दुकान 1 से 2 4 बढ़ता चला गया दोस्तों। और इसके बाद अब जब दिखता है चीज़ें, मैं जान गया कि अच्छा क्या क्या चीज़ें। अब दूसरी चीज़, पहला है कि जो लोग मांगते हैं मैंने वो ला के बेचने लगा। दूसरा चीज़ है, जो चीज़ें मुझे दिखता है कि नहीं यार ये चीज़ें बिक रहा है, जैसे आप देखोगे गुटखा शक्ति यहाँ पे मैं रखा हूँ। कस्टमर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुबह आता हूँ, बोनी मेरा गुटखा शक्ति से ही होता। मेरे दुकान में 2-4 लोग खड़े रहेंगे और बोलेंगे भाई शक्ति थोड़ा खिलाओ, तो यहाँ से ये है। जैसे बच्चे हैं कुरकुरे लेते हैं, ज़्यादा इसमें बचत नहीं होता, लेकिन सेलिंग ज़्यादा होता है इसका, तो मैं उसमें लगभग एक तरह से ठीक ही ठाक हो जाता है। मेहनत ज़्यादा कह सकते हैं, लाना पड़ता है, प्लस रखने के लिए जगह भी उतना स्पेस कम पड़ता है, सही है। और मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक है मेरा, पहले से जैसे 2 दुकान था तो उसमें का था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की हुई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
कि अपने दुकान को आप खुद ही साल भर के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हो और अपना धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो। किसी से कोई आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें मैं अभी बता दिया, मैंने एक्सपीरियंस किया तो वो मैंने बता दिया था। इस तरह से जो दुकान खोला है, अगर कुछ जैसे आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ में एक तरह मिल जाएंगे, आप पूछ सकते हो। और आपको कुछ और भी पूछना है जो आप मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा होगा कि क्या है कैसे है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इस चैनल पर मैं पूरा अपने दुकान से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।